नमस्कार, मैं शहला निगार गुड न्यूज के एक और एपिसोड के साथ आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। आज का हमारा ये प्रोग्राम आधारित है उन कहानियों पर जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 129वीं कड़ी में किया। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि क्या कुछ है आज के इस प्रोग्राम की हाइलाइट्स। लेस क्राफ्ट के जरिए आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करती महिलाएं। पारंपरिक कला बन रही है जिंदगी बदलने का जरिया। मणिपुर के एक युवा ने सौर ऊर्जा से बिजली की समस्या का किया समाधान, पूरे गांव को किया रोशन। खबर जम्मू कश्मीर के बारामूला से, जहां स्थानीय लोगों, पुरातत्वविदों और शोधकर्ताओं की कोशिशों से एक गौरवशाली इतिहास आया सामने। हमारे पर्व एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रतीक। आपने कहावत तो जरूर सुनी होगी, जहां चाह वहां राह, और इस कहावत को सच कर दिखाया है मणिपुर के एक युवा मोरांगथेम सेठ ने। जी हां, 40 साल से भी कम उम्र के हैं। उनके इलाके में बिजली की बड़ी किल्लत रहती थी, तो ऐसे में उन्होंने लोकल सॉल्यूशन ढूंढा और लोकल सॉल्यूशन मिला उन्हें सोलर पावर में। कैसे उन्होंने पूरे गांव को सोलर पावर से जगमग कर दिया, बिजली की समस्या को दूर कर दिया, आइए देखते हैं। जहां चाह वहां राह, इस कहावत को सच कर दिखाया है मणिपुर के एक युवा मोइरांगथेम सेठ जी ने। उनकी उम्र 40 साल से भी कम है। श्रीमान मोइरांगथेम जी मणिपुर के जिस दूर सुदूर क्षेत्र में रहते थे, वहां बिजली की बड़ी समस्या थी। इस चुनौती से निपटने के लिए उन्होंने लोकल सॉल्यूशन पर जोर दिया और उन्हें ये सॉल्यूशन मिला सोलर पावर में। ये है मणिपुर के इम्फाल के चमकते सितारे मोइरांगथेम सेठ। उम्र 40 साल से भी कम, लेकिन सपना इतना बड़ा कि पूरे गांव को रोशन कर दिया। मोइरांगथेम सेठ ने देखा कि उनके इलाके में बिजली की कितनी किल्लत है। बच्चे रात में केरोसिन लैंप की रोशनी में पढ़ते हैं। बस मन में ठान लिया, सूरज की रोशनी को हर घर तक पहुंचाना है। सोचा मणिपुर में वैसे भी सोलर एनर्जी पैदा करना आसान है, तो मोइरांगथेम जी ने सोलर पैनल लगाने का अभियान चलाया। अपनी जेब से पैसे जोड़े, दोस्तों को जोड़ा और सोलर फॉर मणिपुर नाम का अभियान शुरू कर दिया। और इस अभियान की वजह से आज उनके क्षेत्र के सैकड़ों घरों में सोलर पावर पहुंच गई है। खास बात यह है कि उन्होंने सोलर पावर का उपयोग हेल्थ केयर और आजीविका को बेहतर बनाने के लिए किया है। मणिपुर की दूर दराज की पहाड़ियों में जहां बिजली कटौती कभी दैनिक जीवन को कठिन बना देती थी, सामाजिक उद्यमी मोइरांगथेम सेठ सौर ऊर्जा के माध्यम से एक शांत क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं। 2019 में स्थापित SNL एनर्जी सॉल्यूशन के संस्थापक के रूप में वंचित समुदायों को कम लागत वाली सौर ऊर्जा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया है। उनकी पहल ने 100 गांवों के 1000 से अधिक घरों में रोशनी पहुंचाई है, जिससे स्थानीय निवासियों के जीवन में काफी सुधार हुआ है। जब तक सूरज चमकेगा, हमारा यह अभियान रुकेगा नहीं। SNL एनर्जी सॉल्यूशन के माध्यम से हम घरों में रोशनी के लिए 13,000 से 18,000 लागत वाले 40 वाट के बुनियादी सिस्टम से लेकर उद्योगों और अन्य प्रतिष्ठानों में मशीनरी चलाने के लिए 2 लाख तक की लागत वाले सौर ऊर्जा विकल्प प्रदान करते हैं। परिवार इन सिस्टमों को वहनीय बनाने में मदद करने के लिए बैंकों और सूक्ष्म वित्त प्रदाताओं के साथ साझेदारी करते हैं, ताकि लचीली भुगतान योजनाएं उपलब्ध कराई जा सके। हमारी पहल ने 100 गांवों के 1000 से अधिक घरों में रोशनी पहुंचाई है, जिससे यहाँ के रहने वाले लोगों के जीवन में काफी सुधार हुआ है। इसके परिणाम परिवर्तनकारी हैं। महिला कारीगर अब अधिक समय तक काम कर सकती हैं। छात्रों को पढ़ाई के लिए सुरक्षित और विश्वसनीय प्रकाश व्यवस्था मिल रही है। इम्फाल के नोंगपोक सेकमाई स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत महिला कर्मचारी लैशराम अमिता चानू कहती हैं कि SNL द्वारा प्रदान की गई सेवा ने PHC में निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखने में हमारी मदद की है। आपातकालीन स्थितियों और अन्य स्थितियों में जहां दवाओं को रेफ्रिजरेटर में रखना होता है, बिजली आपूर्ति अत्यंत आवश्यक है। बिजली कटौती के दौरान SNL ने समय समय पर इन समस्याओं का समाधान किया है।
एसएनएल द्वारा प्रदान की गई सेवा ने पीएचसी में निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखने में हमारी बहुत मदद की है। आपातकालीन स्थितियों और अन्य स्थितियों में जहां दवाओं को रेफ्रिजरेटर में रखना होता है, बिजली आपूर्ति बहुत जरूरी हो जाती है। बिजली कटौती के दौरान एसएनएल ने वक्त पर इन समस्याओं का समाधान किया है। सोचिए, एक लड़के ने अकेले सूरज को जेब में करके सबके घर पहुंचा दिया। मोइरांगथेम सेठ ने साबित कर दिया कि बदलाव छोटा होता है, लेकिन उसकी चिंगारी कितनी बड़ी हो सकती है। हर शाम जब सोलर लाइट जलती है तो गांव में एक ताली बजती है। ये ताली है उम्मीद की। आज उनके प्रयासों से मणिपुर में कई हेल्थ सेंटर्स को भी सोलर पावर मिल रही है। उनके इस काम से मणिपुर की नारी शक्ति को भी बहुत लाभ मिला है। स्थानीय मछुआरों और कलाकारों को भी इससे मदद मिली है। वो कहते हैं, जब तक सूरज चमकेगा मेरा अभियान रुकेगा नहीं। गौरतलब है कि आज सरकार पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हर लाभार्थी परिवार को सोलर पैनल लगाने के लिए करीब 75 से 80 हजार रुपए दे रही है। यूं तो व्यक्तिगत प्रयास हैं, लेकिन सोलर पैनल से जुड़े हर अभियान को नई गति दे रहे हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब आपको लेकर चलते हैं जम्मू कश्मीर के बारामूला के जेहनपुरा में। जी हां, यहां पर स्थानीय लोगों, पुरातत्वविदों और शोधकर्ताओं की मदद से एक गौरवशाली इतिहास लोगों के सामने आया है। यहां का इतिहास 2000 साल पुराना है। ये बौद्ध परिसर, आइए आप भी देखिए, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 129वीं कड़ी में किया। अब एक गुड न्यूज जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले से, जहां स्थानीय लोगों, पुरातत्वविदों और शोधकर्ताओं की अथक कोशिशों से एक गौरवशाली इतिहास सामने आया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में जेहनपोरा, जहां लोग बरसों से कुछ ऊंचे ऊंचे टीले देखते आ रहे थे। साधारण से टीले, किसी को नहीं पता था कि ये क्या है। फिर एक दिन आर्कियोलॉजिस्ट की नजर इन पर पड़ी। जब उन्होंने इस इलाके को ध्यान से देखना शुरू किया तो ये टीले कुछ अलग लगे। इसके बाद इन टीलों का वैज्ञानिक अध्ययन शुरू किया गया। ड्रोन के जरिए ऊपर से तस्वीरें ली गई, जमीन की मैपिंग हुई और फिर कुछ हैरान करने वाली बातें सामने आने लगी। पता चला ये टीले प्राकृतिक नहीं हैं। ये इंसान द्वारा बनाई गई किसी बड़ी इमारत के अवशेष हैं। इसी दौरान एक और दिलचस्प कड़ी जुड़ी। कश्मीर से हजारों किलोमीटर दूर फ्रांस के एक म्यूजियम के आर्काइव्स में एक पुराना धुंधला सा चित्र मिला। बारामूला के उस चित्र में 3 बौद्ध स्तूप नजर आ रहे थे। यहीं से समय ने करवट ली और कश्मीर का एक गौरवशाली अतीत हमारे सामने आया। ये करीब 2000 साल पुराना इतिहास है। ये देखिए, जेहनपोरा गांव में करीब 2000 साल पुराना एक विशाल बौद्ध परिसर खोजा गया है, जो कुषाण काल का, यानी पहली से 3री शताब्दी ईस्वी का है। ये खोज कश्मीर की समृद्ध बौद्ध विरासत को नई रोशनी दे रही है। इस परिसर में कई स्तूप, मठ की संरचनाएं, अपसिडल इमारतें, मिट्टी के बर्तन, तांबे की वस्तुएं और अन्य कलाकृतियां मिली हैं। ये साइट प्राचीन व्यापार और तीर्थ के मार्ग पर स्थित है, जो गांधार से कश्मीर को जोड़ती है। खोज की शुरुआत फ्रांस के एक म्यूजियम में रखी 19वीं शताब्दी की धुंधली तस्वीरों से हुई। जम्मू कश्मीर के पुरातत्व विभाग और कश्मीर विश्वविद्यालय की टीम ने इस पूरी खोज को संभव बनाया, जबकि स्थानीय प्रशासन और समुदाय ने संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये जैनपुरा एक्सकेवेशन साइट जो आर्कियोलॉजिकल साइट है बारामूला में है, तो हमने यहाँ पे जो काम किया है 1 महीने से चल रहा है हम यहाँ पे काम, क्योंकि बहुत सारे मसला मसाइल के बाइस
हमने लेटर ही ये काम शुरू कर दिया, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव की ओर से कुछ अप्रूवल्स थे, एएसआई की ओर से अप्रूवल्स थे, एमओयू वगैरह था, कोलैबोरेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के। तो इसमें जो मेन मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर जो पैशन दिखाया है डायरेक्टर आर्काइव्स आर्कियोलॉजी म्यूज़ियम्स के सिद्धा सर ने और यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के जो डॉक्टर मोहम्मद अजमल शाह साहब ने, तो इन दोनों के काविशों के कोशिशों के बावजूद फिर हमने यहाँ पे काम शुरू कर दिया और 1 महीने से चल रहा है। ये खोज न केवल कश्मीर के सांस्कृतिक इतिहास को उजागर करती है, बल्कि पर्यटन, शोध और तीर्थ के नए अवसर पैदा कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इसे गर्व का पल बताया और कहा, ये हमें कश्मीर की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाता है। वाकई ये एक ऐतिहासिक सफलता है जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है। जम्मू कश्मीर का ये गौरव पूरे देश को प्रेरित करता है। कश्मीर के जेहनपोरा का ये बौद्ध परिसर हमें याद दिलाता है कि कश्मीर का अतीत क्या था, उसकी पहचान कितनी समृद्ध थी। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए कश्मीर से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 129वीं कड़ी में कहा कि मन की बात एक ऐसा मंच है जहां पर ऐसे लोगों को, ऐसी प्रतिभाओं को उजागर किया जा सकता है जो कि अपने परिश्रम से न केवल पारंपरिक कलाओं का संरक्षण कर रहे हैं बल्कि कई लोगों के लिए मिसाल भी बन रहे हैं। उन्होंने मार्गरेट रामथरसिएम का भी जिक्र किया कि किस प्रकार से वो अपनी कला के जरिए, कौशल के जरिए कई लोगों को रोजगार दे रही हैं। मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में रहने वाली मार्गरेट रामथरसिएम एक साधारण हस्तशिल्प कारीगर थी, लेकिन उन्होंने मणिपुर की पारंपरिक कला, बांस और लकड़ी से बने खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट्स को सिर्फ शौक नहीं बनने दिया, बल्कि इसे जिंदगियां बदलने का जरिया बना दिया। कुछ साल पहले मार्गरेट ने सोचा, क्यों ना इन लोकल उत्पादों को बड़े मार्केट तक पहुंचाया जाए। बस यहीं से शुरू हुई उनकी यात्रा। आज उनकी यूनिट में 50 से ज्यादा कारीगर काम करते हैं, ज्यादातर महिलाएं। दिल्ली से लेकर देश के अन्य राज्यों तक उनके प्रोडक्ट्स पहुंच रहे हैं। स्थानीय कारीगरों को ट्रेनिंग, रोजगार और सम्मान सब कुछ दे रही हैं मार्गरेट। गांव की तंग गलियों में बांस की टोकरी थामे महिला, ये मुस्कुराहट है सशक्तिकरण की। मेज सजाने वाली फूलदान हो या दीवार पर लगने वाली शेल्फ, मग या एक छोटा सा चम्मच, जैसे किसी पुरानी याद को छू रहा हो। ये शिल्पकारी जो अपने आप में बेमिसाल है। पर्वों, आदिवासी पारंपरिक पहनावे और हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के हमारे जुनून को और बल मिला है। अब मैं न सिर्फ खुद बल्कि कई स्थानीय कारीगरों को भी आदिवासी शिल्प और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रही हूँ। सरकारी पहलों और प्लेटफॉर्म्स की वजह से पहले जो कारीगर गुमनाम थे, आज उन्हें जिला, राज्य और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। प्रधानमंत्री के प्रोत्साहन ने मेरे आत्मविश्वास और ऊर्जा को बढ़ाया है। अब मैं भविष्य में अपने काम को और भी बड़े स्तर पर ले जाना चाहती हूँ। सुबह की पहली किरणें जब थरथराती झील पर गिरती हैं, तब दूर पहाड़ की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में मार्गरेट रामथरसिएम उठती हैं। लकड़ी की पुरानी अलमारी में से अपना लाल सा गुलाबी शॉल निकालती हैं। वो शॉल जो बांस की पत्तियों से बना है, हल्की सी खुशबू देता है। आज भी 10 साल पहले की तरह उनकी मन में वही जिद है। ये हाथ की नक्काशी सिर्फ दीवार पर नहीं, हर घर तक पहुंचेगी। वे बाहर निकलती हैं,
धुंध अभी पूरी तरह छटी नहीं है। गांव की तंग गलियों में बांस की टोकरी थामे महिलाओं की आवाजें उड़ी आती हैं। गौरतलब है कि मार्गरेट ने एक हैंडीक्राफ्ट आर्टिस्ट के रूप में शुरुआत की, लेकिन आज वे लोगों के जीवन को बदलने का माध्यम बन चुकी हैं। आज मार्गरेट की यूनिट में 50 से अधिक कारीगर काम कर रहे हैं और उनकी मेहनत के चलते दिल्ली समेत देश के कई अन्य राज्यों में उनके उत्पादों का बाजार विकसित हुआ है। इससे न केवल पारंपरिक शिल्प को पहचान मिली है, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार भी प्राप्त हुआ है। मार्गरेट रामथारसियम ने मणिपुर के पारंपरिक उत्पादों, हैंडीक्राफ्ट, बांस और लकड़ी से बनी कलाकृतियों को एक बड़े विजन के साथ आगे बढ़ाया है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए मणिपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये थी मणिपुर के चुराचांदपुर की मार्गरेट रामथारसियम। और अब बात आंध्र प्रदेश के नरसापुरम के लेस क्राफ्ट की, जिस लेस क्राफ्ट के जरिए महिलाएं आर्थिक सशक्तिकरण की नई इबारत लिख रही हैं। गुड न्यूज में अब हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश के नरसापुरम लेस क्राफ्ट की, जो न सिर्फ एक पारंपरिक हस्तकला है, बल्कि महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत प्रतीक भी है। ये क्राफ्ट, जो 1844 में यूरोपियन मिशनरियों द्वारा शुरू किया गया था, एक सिंगल क्रोशिया हुक से बनाई जाती है और जीआई टैग प्राप्त है। यहाँ की हजारों महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में काम करते हुए इस कला से अपनी आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर रही हैं। आंध्र प्रदेश के नरसापुरम जिले की लेस क्राफ्ट की चर्चा अब पूरे देश में बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 129वीं कड़ी में इसकी सराहना की। इसे महिला नेतृत्व वाली आर्थिक सशक्तिकरण का मॉडल बताया। नरसापुरम की महिलाएं न सिर्फ अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित कर रही हैं, बल्कि सस्टेनेबल इनकम से अपने परिवारों और गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रही हैं। गौरतलब है कि ये लेस क्राफ्ट कई पीढ़ियों से महिलाओं के हाथों में रही है। बहुत धैर्य और बारीकी के साथ देश की नारी शक्ति ने इसका संरक्षण किया है। आज इस परंपरा को एक नए रंग रूप के साथ आगे ले जाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार और नाबार्ड मिलकर कारीगरों को नए डिजाइन सिखा रहे हैं, बेहतर स्किल ट्रेनिंग दे रहे हैं और नए बाजार से जोड़ रहे हैं। आज इससे 500 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और 250 से ज्यादा गांवों में करीब 1 लाख महिलाओं को इससे काम मिल रहा है। इस क्रोशिया कला में महीन सूती धागों से जटिल फूलों, ज्यामितीय और पायस्ली डिजाइन तैयार किए जाते हैं, जैसे बिस्तर के आवरण और मोबाइल कवर। यहाँ लगभग 60% कारीगर महिलाएं हैं। देखिए ये नजारा कि पारंपरिक कला कैसे आधुनिक सशक्तिकरण का माध्यम बन सकती है। यहाँ हर दिन नई उम्मीदें जन्म लेती हैं। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे एक छोटी सी हस्तकला बड़ी बदलाव की वाहक बन सकती है। महिलाओं की ताकत और क्रिएटिविटी का ये सशक्त उदाहरण पूरे देश को प्रेरित कर रहा है। गुड न्यूज, जहां सपने हकीकत बनते हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए आंध्र प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार मन की बात में लोजार उत्सव का जिक्र करते हुए देश की सांस्कृतिक विविधता का जिक्र किया। उन्होंने कहा, ये उत्सव हमारे देश की आत्मा है, सही मायनों में एक भारत श्रेष्ठ भारत का सशक्त उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात में एक बार फिर भारत की सांस्कृतिक विविधता को रेखांकित किया। इस दौरान उन्होंने लोजार उत्सव का जिक्र करते हुए देशवासियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोजार पर्व नई ऊर्जा, नई उम्मीद और सकारात्मक सोच का प्रतीक है। ऐसे पर्व भारत की आत्मा को मजबूत करते हैं। भारत की पहचान उसकी संस्कृतियों की विविधता से बनती है। हर क्षेत्र, हर समुदाय अपने पर्वों के जरिए देश को जोड़ने का काम करता है।
पर्व पूर्वोत्तर का हो या हिमालयी क्षेत्रों का, हर उत्सव पूरे देश का होता है और यही भावना एक भारत श्रेष्ठ भारत को सशक्त बनाती है। मन की बात में लोजार उत्सव का ये उल्लेख सिर्फ शुभकामना नहीं है, बल्कि एक संदेश है कि भारत भाषाओं, परंपराओं और पर्वों का जीवंत संगम है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए लेह लद्दाख से मनप्रीत सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखिए आपने ये कहानियाँ, हर कहानी अपने आप में कुछ खास है और एक अलग संदेश देती है, हमें प्रेरणा देती है कुछ बेहतर करने की, कुछ खास करने की। और मन की बात एक ऐसा मंच है जहाँ से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ अच्छा करने वालों का, कुछ बेहतर करने वालों का जब सराहना करते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं और बल मिलता है और लोगों को भी प्रेरणा मिलती है कुछ और ख़ास करने की, कुछ और बेहतर करने की। उम्मीद है आप सभी को हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएँ हम तक भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddgoodnewsindia@gmail.com। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।